अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल इन माई क्लास। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पे रह के खूब जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आज हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। वह स्थिति या प्रवृत्ति जिसमें कोई उन्नत एवं शक्तिशाली राष्ट्र किसी पिछड़े हुए देश पर अपना प्रभुत्व और प्रशासन स्थापित कर लेता है और अपने देश के निवासियों को वहां पर बसा देता है ताकि वहां के उच्च प्रशासनिक पदों और मूल्यवान संसाधनों पर उनका नियंत्रण रहे। उपनिवेशवादी राष्ट्रों का जो मुख्य उद्देश्य है वो उन देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का दोहन करना होता है ताकि वह अपनी राष्ट्रीय व्यवस्था और शक्ति को मजबूत बना सकें। होता क्या है कि जैसे कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि भारत पे अपना पूरा कंट्रोल किया था और वो भारत में अपने यहाँ के निवासियों को स्थानांतरित कर दिए थे ताकि यहाँ पे वो हर एक पद पर अपना कंट्रोल बना कर रखें और यहाँ के जो संसाधन है उस पर भी अपना कंट्रोल करें ताकि वो अपने देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको किसी न किसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाएं। ठीक है, हम आगे देखेंगे स्वेच्छातंत्रवाद, यानी कि राजनीति का एक समकालीन सिद्धांत जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्वजनिक नीति का प्रामाणिक आधार मानता है। यानी कि अगर जो सार्वजनिक नीतियां बन रही हैं, जो पब्लिक पॉलिसी बन रही है, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को देखकर ही बनेगी। जहाँ पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधा पहुँचेगी या फिर उसको किसी न किसी प्रकार से बाधित किया जाएगा तो उन नीतियों का खंडन किया जाता है स्वेच्छातंत्रवाद के अंतर्गत। यह सिद्धांत कल्याणकारी राज्य का खंडन करते हुए मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को स्वतंत्रता का मूल मंत्र मानता है। यानी कि ये कल्याणकारी राज्य नहीं बनेंगे, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी होंगे जहाँ पे कि हर किसी को अपना अलग अलग राइट मिलेगा और व्यक्तियों के परस्पर व्यवहार में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं। यानी कि जो व्यक्तियों के आपसी व्यवहार है उसमें राज्य हस्तक्षेप तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे दंड देना न हो। इसे ही स्वेच्छातंत्रवाद कहते हैं। आगे देखेंगे समतावाद। तो समतावाद भी राजनीति का एक समकालीन सिद्धांत है जो समानता को सार्वजनिक नीति का प्रामाणिक आधार मानता है। यानी कि हम समानता को देखकर ही कोई भी पब्लिक पॉलिसी बनाएंगे। इसका अर्थ ये है कि मनुष्यों को समान अवसर, अधिकार या लाभ प्रदान करते समय इस कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए कोई तार्किक आधार ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। केवल विषमता जो कि इनइक्वालिटी है या भेदभाव है उसको उचित ठहराने के लिए उपयुक्त तार्किक आधार ढूंढना जरूरी होगा। जैसे कि आप भारत में देखते हैं कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम बना हुआ है जिसे कि SC ST OBC और जनरल में बांटा गया है। इसमें क्या किया जाता है कि जो SC ST हैं, OBC हैं, उनको कुछ आरक्षण दिया जाता है ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। जनरल को थोड़ा सा कम आरक्षण दिया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो पहले से ही अपना विकास कर चुके हैं। हमारे यहाँ देखा जाता है कि महिलाओं को भी कुछ जगहों पे आरक्षण दिया जाता है ताकि महिलाएं भी अपने क्षेत्र में विकास कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो ये जो विषमता है उसको उचित ठहराया जाता है। इस विषमता को हम विषमता नहीं कह के समतावाद कहेंगे। तो आज हमने ये तीनों चीज़ें समझी हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी और हम आगे भी इसी तरह पढ़ते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। गुड नाइट।